हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। आज करते हैं क्लास 2 की लिविंग इन हार्मनी का नेक्स्ट चैप्टर। सो लेसन नंबर 1, 2, 3 हमने कर लिया था। आज करेंगे लेसन नंबर 4, ट्रीटिंग एवरीवन फेयरली। सो लेसन का नाम है ट्रीटिंग एवरीवन फेयरली। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। ट्रीटिंग एवरीवन, सभी को एक ही नज़रिए से देखना, एक ही जैसे सबके साथ हमें व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे इसके ऊपर एक स्टोरी है। ठीक है, तो पढ़ के देखते हैं ये स्टोरी। चूजिंग अ किंग। ठीक है, एक किंग को चुनना, एक राजा को चुनना, ये है स्टोरी का नाम। ठीक है, अब देखते हैं स्टोरी में बताया क्या गया है। देखिए, ऑल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट गैदर्ड टुगेदर टू चूज अ किंग। सो एक बार की बात है कि बहुत सारे जानवर है ना जंगल में, वो सारे जो है गैदर्ड एक जगह पर आकर मिल गए और वो सब जो है अपना राजा चुनना चाहते थे कि कौन सा जानवर हमारे जंगल का राजा बनेगा। तो शेर ने क्या कहा, देखिए, आई शुड बी द किंग, एवरीवन इज अफ्रेड ऑफ मी। सो लायन बोला कि मुझे राजा बनना चाहिए क्योंकि सब मुझसे डरते हैं, है ना। शेर से तो सब डरते हैं, तो लायन ने सोचा मुझे राजा बनना चाहिए और उसने इस तरीके से बोला। ठीक है, तब देखिए जिराफ ने क्या बोला, Why not me? I am the tallest. I can see everyone. So जिराफ ने बोला मुझे क्यों नहीं बनना चाहिए, मुझे भी बनना चाहिए। देखिए, मैं सबसे टॉलेस्ट हूँ, मैं सबसे लंबा हूँ और मैं सबको देख सकता हूँ क्योंकि इतनी बड़ी उसकी हाइट है ना। तो उसने सोचा कि मैं सबसे लंबा हूँ, मैं सबको देख सकता हूँ, तो मुझे राजा बनना चाहिए। तब देखिए मंकी क्या बोल रहा है, नो इट शुड बी मी, मुझे बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, आई मेक एवरीवन हैप्पी, मैं सबको हंसाता हूँ, सबको खुश करता हूँ, है ना। बंदर का नाच, बंदर की एक्टिविटीज देखकर सब हंसते हैं, खुश होते हैं, है ना। सो मंकी ने बोला मुझे राजा बनना चाहिए क्योंकि मैं सबको हंसाता हूँ, मैं सबको खुश रखूंगा, सो मुझे राजा बनना चाहिए। तब देखो स्नेक को भी गुस्सा आ गया। स्नेक ने क्या बोला, शुड बी मी, नहीं मुझे बनना चाहिए। तो देखो सब जो है राजा बनने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रहे हैं, सभी राजा बनना चाहते हैं, है ना। अब देखिए एलिफेंट भी आ गया और एलिफेंट ने क्या बोला, आई एम द ओल्डेस्ट सो आई शुड बी द किंग, मैं सबसे बूढ़ा हूँ, सबसे बुजुर्ग हूँ, ओल्डेस्ट हूँ, ठीक है, और इसीलिए मुझे राजा बनना चाहिए। हाथी इस तरीके से सोचने लगा, बोलने लगा। तो अभी देखिए सबके बीच में लड़ाई ना हो, इसीलिए वो सब कहाँ गए, देखिए दे वेंट टू सी मिस्टर फॉरेस्ट कीपर। वो सब जो है फॉरेस्ट कीपर के पास चले गए। फॉरेस्ट कीपर मतलब जो जंगल का रखवाला है, जो जंगल की देखभाल करता है, जो जंगल का रखवाला है। तो ऐसा एक फॉरेस्ट कीपर था जो कि ये आदमी है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो सभी जानवर जो है इसके पास चले गए और उनसे अपना प्रॉब्लम बताया कि हम सब जो है एक राजा चाहते हैं और हमें पता नहीं कि कौन राजा बनना चाहिए। तो फॉरेस्ट कीपर ने क्या बोला, देखिए, लेट मी सी, टू बी फेयर एवरीवन शुड टेक द सेम टेस्ट। सो फॉरेस्ट कीपर बोला अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। तो सबको जो है एक ही टेस्ट देना पड़ेगा, यानी सारे जानवरों के बीच में एक टेस्ट रखा जाएगा, है ना। तभी पता चलेगा कि कौन बेस्ट है और कौन जो है राजा बनने के लायक है। सभी को एक ही टेस्ट में भाग लेना पड़ेगा। तो सारे एनिमल्स बोलने लगे यस ऑफ कोर्स, हाँ हाँ सही है, हम सभी जो है टेस्ट देने के लिए तैयार हैं। वो सब तैयार थे। ठीक है, सो देखिए फॉरेस्ट कीपर ने बोला क्लाइंब दैट ट्री। उसने बोला तो चलो सब जो है उस पेड़ पर जाकर चढ़ जाओ। उसने एक पेड़ दिखाया और बोला सब उस पेड़ पर जाकर चढ़ जाओ। तो क्या ये सही होगा? क्या सारे जानवर पेड़ चढ़ सकते हैं? नहीं, है ना, कोई कुछ ही जानवर है जो पेड़ पर चढ़ सकते हैं, है ना। ये जिराफ, एलिफेंट, ये सब पेड़ पर कैसे चढ़ेंगे? तो ये तो गलत बात हुई। तो सबने क्या बोला, देखिए दैट इज नॉट फेयर, आई कांट क्लाइंब अ ट्री। सो जिराफ ने बोला अरे ये फेयर नहीं है, फेयर मतलब ये सही नहीं है क्योंकि मैं तो पेड़ चढ़ ही नहीं सकता, फिर मैं ये टेस्ट कैसे दे सकता हूँ। तो उसी तरीके से एलिफेंट भी चिंतित हो गया। उसने बोला आई कांट क्लाइंब द ट्री ईदर, मैं भी पेड़ नहीं चढ़ सकता। ईदर मतलब भी, मतलब जब हम बोलते हैं ना कि मैं भी,
ठीक है, सो आई कांट, मैं भी पेड़ नहीं चढ़ सकता। तब मिस्टर फॉरेस्ट कीपर ने सोचा, अरे ये तो सही बात है, सभी एक जैसा नहीं, तो मुझे ऐसा टेस्ट देना पड़ेगा जो सब लोग कर पाए, है ना। देखिए, मिस्टर फॉरेस्ट कीपर रियलाइज्ड दैट ही हैड नॉट गिवन देम अ फेयर टेस्ट। उसे पता चला कि उसने सबके साथ सबके लिए एक अच्छा टेस्ट नहीं दिया है। सो ही गेव देम अनदर टेस्ट। सो सबने तो फॉरेस्ट कीपर ने उन्हें दूसरा टेस्ट दिया। वो क्या टेस्ट है, देखिए, वो बोल रहा है कि ऑन अ पीस ऑफ पेपर ऑल ऑफ यू शुड राइट डाउन द नेम ऑफ द एनिमल यू थिंक शुड बी द किंग। तो फॉरेस्ट कीपर ने बोला, ठीक है, एक काम करो, एक पीस ऑफ पेपर में एक कागज का टुकड़ा लो सब लोग, और सब जो है एक एनिमल का नाम लिखो, मतलब जो आप चाहते हो कि राजा बने, तो सभी को उस एनिमल का नाम लिखना है जो वो लोग चाहते हैं कि राजा बने। ठीक है, जैसे हमारा चुनाव होता है ना, कि सब लोग जो है, सारी जनता जो है अपने लीडर को चुनती है, तो इसी तरीके से सारे जानवर भी अपना राजा चुनेंगे। तो ये तो सब कर सकते थे। ठीक है, द पर्सन हु गेट्स मोस्ट वोट्स गेट्स टू बी द किंग दिस ईयर। सो जो पर्सन, तो जिस भी जानवर को सबसे ज्यादा वोट मिलेगा, सबसे ज्यादा नाम जिस जानवर का आएगा, वही राजा बनेगा इस साल। ठीक है, इस साल का राजा वही बनेगा। तो इसी तरीके से हम जो है, देखिए, अपने प्रधानमंत्री को भी चुनते हैं, है ना। सभी जनता जो है वोट करती है, और जो भी जीतता है वही हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, वही हमारा लीडर बनता है। तो इसी तरीके से जंगल में भी फॉरेस्ट कीपर यही करना चाहता था। ठीक है, अब सब खुश हो गए, सबने बोला दिस साउंड्स फेयर, हाँ ये सही है, अब सही है, मतलब सारे जानवर जो है अब खुश हो गए। फिर देख क्या हुआ, सबने वोट दिया, सभी जानवरों ने एक एक जानवर का नाम लिखा जो वो चाहते थे कि उनके राजा बने। फिर क्या हुआ, मिस्टर फॉरेस्ट कीपर काउंटेड ऑल द वोट्स। फिर जो फॉरेस्ट कीपर है, उन्होंने सारे वोट्स को गिना कि सबसे ज्यादा नाम किस जानवर का आया है। द हिप्पो हैज द मोस्ट नंबर ऑफ वोट्स। सो देखिए, किसको सबसे ज्यादा वोट मिले, हिप्पो को, हिप्पोपोटामस है ना, उसको सबसे ज्यादा वोट मिला। सब सारे जानवर उसी को राजा बनाना चाहते थे। ठीक है, तो सबने बोला हुर्रे, वी हैव आवर न्यू किंग, क्योंकि सब खुश हैं, क्योंकि उन्होंने जिसे वोट दिया वही राजा बनेगा। तो वो भी खुश और हिप्पो भी खुश, है ना। एंड हिप्पो वाज क्राउन्ड किंग फॉर 1 ईयर। सो हिप्पो को जो है किंग का क्राउन, किंग का मुकुट लगा दिया गया। उसका क्राउन मतलब ये जो राजा का मुकुट होता है, ठीक है, वो हिप्पो के ऊपर लगा दिया राजा का मुकुट, और वो बन गया राजा पूरे 1 साल के लिए। ठीक है, तो देखिए, इसी तरीके से हमारे कंट्री में भी हम लीडर को चुनते हैं। ठीक है, सारी जनता वोट करती है, और जो जीता है वही हमारा लीडर बनता है। ओके, तो यही यहाँ पर स्टोरी में भी बताया गया है ना। तो यही है ट्रीटिंग एवरीवन फेयरली, हमें सभी को इक्वली स्थान देना चाहिए, इक्वली सभी के साथ व्यवहार करना चाहिए, और सभी की बातों को इक्वली सुनकर ही निर्णय लेना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आंसर्स जल्दी से देखते हैं। व्हाई डिड द एनिमल गैदर टुगेदर। सारे एनिमल्स जो है एक साथ मिलकर क्या कर रहे थे, उन्होंने एक साथ मिलने का प्लान क्यों बनाया था। The animals gathered together because they wanted to choose a new king. ठीक है, वो एक नए राजा को चुनना चाहते थे। Then why did the lion want to be the king? Lion राजा क्यों बनना चाहता था? The lion wanted to be the king because he thought everyone is afraid of him. क्योंकि उसने सोचा सब उससे डरते हैं, तो वही राजा बन सकता है। Then why did they go to Mr. Forest Keeper? वो फॉरेस्ट कीपर के पास क्यों गए? They went to Mr. Forest Keeper to get help in choosing a right king for them. ठीक है, इसीलिए वो लोग फॉरेस्ट कीपर के पास गए थे। Next, what did Mr. Forest Keeper say? So answer लिखेंगे, Mr. Forest Keeper said them to write down the name of the animal they thought should be their king. ठीक है, तो जिस एनिमल को वो किंग बनाना चाहते थे उसका नाम लिखने के लिए कहा था फॉरेस्ट कीपर ने। Then was the first test a fair one? जो पहला टेस्ट फॉरेस्ट कीपर ने रखा था, कि वो सही था, वो फेयर था? No, the first test was not a fair one. Then how did the animals feel? The animals felt very happy after choosing hippo as their new king. ठीक है, तो सारे एनिमल्स जो हैं खुश थे,
हिप्पो को राजा बनाकर, क्योंकि वो वही चाहते थे। देन वाई वेयर दे हैप्पी विद द सेकेंड टेस्ट, वो सेकेंड टेस्ट के बाद वो हैप्पी क्यों हुए, सारे एनिमल्स सेकेंड टेस्ट देने के बाद हैप्पी क्यों हुए। आंसर लिखेंगे दे वेयर हैप्पी विद द सेकेंड टेस्ट बिकॉज ऑल ऑफ देम वेयर ट्रीटेड फेयरली एंड दे वांटेड हिप्पो एज देयर किंग। ठीक है, तो हिप्पो को वो राजा बनाना चाहते थे और वही हुआ। सभी की फीलिंग्स को इक्वल रिस्पेक्ट दिया गया, इसीलिए सारे एनिमल्स खुश थे। उन सभी की बातों को मानकर ही राजा चुना गया, है ना। तो ये इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आप इस तरीके से आंसर करके देखिए। ठीक है, और इसी के साथ हमारा वीडियो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।